तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। 27 जनवरी की न्यूज़ इन नटशेल वाली वीडियो में आपका तहे दिल से रज रज के स्वागत है। तो सबसे पहले हम कुछ रिवीजन के पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट ये कि आरबीआई ने रिसेंटली परमिट करा एनआरआईज को टू ओपन रुपी अकाउंट्स इन नेशनलाइज बैंक्स अब्रोड। तो जो भी हमारे बैंक्स है जो कि जिनकी ब्रांचेस जो है वो फॉरेन में भी ओपन है, तो वहाँ पर भी जो हमारे एनआरआईज है वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और जिसमें वो रुपी में अपने पैसे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इसरो ने रिसेंटली कंडक्ट करा था क्रॉप्स नाम का एक मिशन, ताकि वो ये रिसर्च कर पाए कि क्या आउटर स्पेस में प्लांट की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है अर्थ के अलावा कहीं और पर भी। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है। और क्रॉप्स की अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो वो है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। एंड नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो महाराष्ट्र हैज फॉर्म्ड 16 मेंबर कमेटी टू ड्राफ्ट जो है एआई पॉलिसी रेगुलेशंस। तो उसके लिए महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डू सो। अब आज की न्यूज़ के बारे में बात करी जाए तो हम ऑलरेडी जानते हैं, जो कि हमने कल ही डिस्कस कर लिया था, इंदौर और उदयपुर जो है वो ज्वाइन हो चुके हैं लिस्ट ऑफ 31 में, जो कि ग्लोबल वेटलैंड सिटीज़ की अगर बात करी जाए तो। क्योंकि हम जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन जो 1971 में फॉर्म हुआ था, उसके अंतर्गत हमारे काफ़ी सारे 85 रामसर साइट्स आ रही हैं। बट रामसर साइट्स जो है दैट इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। और अगर बात करी जाए पूरी की पूरी सिटी की, तो उसमें हमारे इंडिया की तरफ से सिर्फ उदयपुर और इंदौर ही है। तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट दैट। और अब अगर बात करी जाए, मतलब अभी रिसेंटली 31 जो सिटीज़ है वो ऐड हुई थी, जिसमें से दो हमारी इंदौर और उदयपुर है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर टोटल ग्लोब की बात करी जाए तो 74 ऐसी वेटलैंड सिटीज़ हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो बहुत सारे हमें अवार्ड्स के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट अप्रूव्स गैलेंट्री अवार्ड्स टू 93 आर्म फोर्स पर्सनल्स इंक्लूडिंग 11 पोस्ट होमसली एंड 305 डिफेंस डेकोरेशंस। तो अगर बात करी जाए तो गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करी जाएगी। गैलेंट्री अवार्ड्स में देखा जाए तो दो पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। एक होता है हमारे पास वॉर टाइम और दूसरा आ जाता है पीस टाइम। तो वॉर टाइम के अंदर जो आता है उसमें आता है महावीर चक्र, उससे पहले उससे ज़्यादा बड़ा होता है परमवीर चक्र, फिर आता है महावीर चक्र और फिर आता है वीर चक्र। और अगर बात करी जाए पीस टाइम की, तो पीस टाइम में आता है हमारे पास अशोका चक्र, देन कीर्ति चक्र एंड देन शौर्य चक्र। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों डिफ्रेंसिएशन है, एक आ जाता है पीस टाइम में और एक आ जाता है वॉर टाइम में। तो इसमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। 93 आर्म पर्सनल्स को मिले हैं और 305 डिफेंस डेकोरेशंस को मिले हैं और 11 पोस्ट होम्स मिले हैं। मतलब कि आफ्टर देयर सेक्रीफाइस, आफ्टर दे बिकेम अमर, उनके बाद उनको ये अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो प्रेसिडेंट अप्रूव्स प्रेसिडेंट्स तट रक्षक मेडल एंड तट रक्षक मेडल्स टू 8 आईसीजी पर्सनल्स। तो तट रक्षक की बात करी जाए तो तट मतलब होता है ना बैंक, जो मतलब वो वाला बैंक नहीं, हमारे वाला बैंक नहीं, जो रिवर बैंक होता है, मतलब जो बीचेस होते हैं। तो जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ से आप समझ सकते हैं तट रक्षक मतलब कोस्ट गार्ड्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें भी दो कैटेगराइजेशन से, एक आ जाता है प्रेसिडेंट्स तट रक्षक जो कि इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर माना जाता है, और फिर आ जाता है नॉर्मल तट रक्षक मेडल्स। और दिस प्रीटी मच अबाउट दैट। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो हम बात करेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में। तो फिर पद्म की बात करी जाए तो पद्म में भी 3 अलग अलग कैटेगराइजेशन आती है। पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है और देन पद्मश्री आते हैं। तो 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण अवार्ड्स एंड 113 पद्मश्री अवार्ड्स ये डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। इनमें से 23 जो अवार्डीज़ है वो विमेन है और 10 अवार्डीज़ जो है वो एनआरआईज हैं। अगर पद्म अवार्ड्स की बात करी जाए तो कौन कौन सी फील्ड्स में दिए जाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट की, देन बात करेंगे सोशल वर्क की, देन बात करेंगे पब्लिक अफेयर्स की, देन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मेडिकल, लिटरेचर एंड एजुकेशन एंड सिविल सर्विसेज एटसेट्रा। मतलब ये कैटेगरीज है ये मेंशन करी गई है। इसके अलावा भी हो सकती है जो कि मेंशन नहीं हुआ, बट अगर मेंशन की बात करें तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्ट है एंड देन सोशल वर्क है, पब्लिक अफेयर्स है, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, साइंस एंड इंजीनियरिंग, लिटरेचर एंड एजुकेशन, मेडिकल, सिविल सर्विसेज एंड इसके अलावा तो कुछ नहीं रहता आई गेस। स्पोर्ट्स एक रह गया था। तो देखा जाए तो ऐसी 9 कैटेगरीज है। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रेसिडेंट अप्रूव्स कन्फर्मेंट ऑफ 49 जीवन रक्षक पदक। अब एक और अवार्ड्स की बात करेंगे। जीवन रक्षक पदक वो उनको दिया जाता है जिन्होंने कभी किसी की जान वगैरह बचाई होती है। तो इसके अंदर 17 सर्वोत्तम जीवन रक्षक अवार्ड्स दिए गए हैं, 9 उत्तम जीवन रक्षक अवार्ड दिए हैं, 23 जीवन रक्षक पदक दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एक और न्यूज़ के बारे में जो हमने कल ही डिस्कस कर ली थी। दूरदर्शन को मिला है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड, क्योंकि उन्होंने वोटर अवेयरनेस बढ़ाई थी और इसी के लिए उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो कैटेगरी है, टीवी कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला है और ये भी प्रेसिडेंट मैम से ही मिला है।
नेक्स्ट बात करेंगे इंडियाज इन्वेस्टमेंट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लैंडस्केप करके एक रिपोर्ट है जो एसबीआई ने दी है। उसके लिए तभी ये ज़रूरी बन जाते हैं बिकॉज अगर एसबीआई ने दिया, और ये बेसिकली बताती है कि जो हमारा फॉरेन के साथ अगर जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, बेसिकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग अगर इस टर्म की बात करी जाए तो कोई भी जब प्राइवेट कंपनी होती है वो अगर, या फिर कोई भी अगर कंपनी जब बाहर से एक्सटर्नली अगर बोरो करती है कोई भी फंड्स वगैरह, तो दैट कम्स अंडर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अगर गवर्नमेंट जब बोरो करती है तो उसको सोवरेन बोरिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें नाम ही आ जाता है सोवरेन, मतलब अपने आप में गवर्नमेंट। जैसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है, इसलिए उनको सोवरेन बोला जाता है। उसी तरीके से अगर वो जब बोरिंग करती है तो उसको सोवरेन बोरिंग्स बोलते हैं। बट उसके अलावा अगर कोई कंपनी करे, बीट गवर्नमेंट बीट प्राइवेट, तो उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोलते हैं। और इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया कि ओवर द ईयर्स अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट का जो शेयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुका है व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करी जाए तो उसमें जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है वो थोड़ी सी हमें कम होती दिखती है। और नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो जो हमारे जे शाह सर है, जो कि आईसीसी के चेयरमैन भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, उस ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू मेंबर ऑफ मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन शॉर्ट फिल्म अनुजा हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ऑस्कर्स में बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे इस साल की जो हमारा रिपब्लिक डे था उसकी थीम की अगर बात करी जाए तो उसके रिपब्लिक परेड के जो टैब्लो की अगर बात करी जाए, उसकी जो थीम है उसका नाम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे कार्डियक सर्जन थे जो रिसेंटली पास अवे हो चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर के एम चेरियन सर। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी जो उन्होंने लिखी थी जिसका नाम है जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो दैट्स न्यूज़। नेक्स्ट बात करेंगे जेनिक सिन्नर सर के बारे में। ही हैज़ वॉन सेकंड ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, अर्शदीप सर हैज़ बीन नेम्ड एज T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाय आईसीसी। एंड लास्ट न्यूज़ आज की ये है कि ओडिशा वॉरियर्स, जो कि एक टीम है जिसने जीता है हमारा फर्स्ट एवर विमेंस हॉकी लीग, जिस तरीके से हमारी इंडियन प्रीमियर लीग होती है वैसी हॉकी लीग जो है उसमें ओडिशा वॉरियर्स नाम की जो टीम है वो जीत चुकी है और उसने हराया है JSW सूरमा नाम के हॉकी क्लब को। सो दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट दिस पर्टिकुलर डे, जिसमें हमने बहुत सारी आज की न्यूज़ डिस्कस करी है। आई न्यू कि जो अवार्ड वाली जो न्यूज़ है वो आज अच्छी तरह डिस्कस करनी है, इसलिए वो मैंने कल नहीं करी थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स गुड टू नो कि काफ़ी सारी जो हमने न्यूज़ डिस्कस करी थी वो ऑलरेडी आज के न्यूज़ में कवर हुई है और उससे हमारा अच्छा रिविजन हो चुका है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो ट्राई टू रिवाइज दिस न्यूज़ एंड मतलब वैसे भी बढ़िया बढ़िया जो न्यूज़ होती है वैसे ही अपने बार अपनी साइकिल के थ्रू दोबारा से न्यूज़ में आते रहते हैं और हम उसको वैसे भी रिवाइज कर ही लेते हैं। तो आज की दोबारा से अगर मोटी मोटी न्यूज़ देखी जाए तो वही है कि जो सबसे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो इंदौर और उदयपुर वाली है कि उनको जो रामसर के वेटलैंड की जो सिटीज़ है उसमें ऐड कर दिया गया। उससे बड़ी न्यूज़ तो आजकल मेरे को नहीं लगता कोई है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको लगता है कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और कुछ भी अगर आपको ऐड ऑन करना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट डू चेक आउट द कूल स्कूल, जहाँ पर आपको बहुत एक अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, जहाँ पर आप फुल फ्लेज्ड अपनी तैयारी कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।